हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया आई होप आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो। आप लोगों की अकाउंटेंसी की मैंने सारी की सारी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए तैयार करी हुई है। और भाई साहब सोने पे सुहागा टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ ऑल पार्टनरशिप में से जो जो जैसे जैसे वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और सिर्फ लेकर नहीं आया हूं, करवाऊंगा भी। तो मेक श्योर ये वीडियो जो है आपने एंड तक देखनी है। अगर आपको पार्टनरशिप में एक्सेल करना है भैया, 36 मार्क्स की पार्टनरशिप है। मैंने इसमें जो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के जो है क्वेश्चन नहीं डाले क्योंकि मैंने वो आपको अलग से करवा दिए हैं। तो मैं चाहता था कि इसमें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप ना डालकर जो है बाकी चैप्टर्स के थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दूं। तो इसीलिए टॉप 20 क्वेश्चन इसमें ईच एंड एवरी वैरायटी जो है आप लोगों की कवर हुई है। ठीक है जी। तो भैया वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, जल्दी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है और आग लगानी है। ठीक है जी। चलो तो भाई ये देखो, ये जिस बच्चे ने अभी तक ये डाउनलोड नहीं करा है और सॉरी सब्सक्राइब नहीं करा है अकाउंट्स एंड इको की महफिल, तो भाई जल्दी से जाकर जो है सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जितनी भी पीडीएफ्स है सारी यहीं पर अवेलेबल होने वाली हैं। जितना भी मटेरियल है, जितनी भी डिस्कशन है, सब कुछ यही है जो है भाई। मेरे भाई जल्दी से आ जाओ, जल्दी से ज्वाइन कर लो। सारी डिस्कशन, सारे डाउट, कोई प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर अपार्ट फ्रॉम द वीडियोस। ठीक है। उसके अलावा देखो आप लोगों के लिए पूरी जो है ये तैयार हो रखी है प्लेलिस्ट। ठीक है। जिसमें एक क्विक रिवीजन, ठीक है, जिस बच्चे ने पहले चैप्टर पढ़ा हुआ है और उसको एकदम से याद करना है तो भाई ये एकदम वन शॉट्स अवेलेबल है हर एक चैप्टर के एकेडमिक। उसके अलावा जिस बच्चे ने अभी तक पढ़ा नहीं है उसके लिए भी भैया काम हो जाएगा, लेकिन वो बच्चा क्वेश्चन जो है एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करे क्योंकि मैंने इसके ही टेलीग्राम चैनल पे सारे लिंक भेजे हुए हैं जिसमें आपको हर चैप्टर वाइज पीडीएफ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो मेक श्योर जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैंने क्या बोला था स्ट्रेटेजी वीडियो में, जब भी स्टार्ट करेंगे तो पहले क्या बोलेंगे, हर हर महादेव। ठीक है। क्योंकि भाई सोमवार के दिन जो है हमने अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी और उस दिन फिर भाई महादेव का दिन है तो भाई महादेव आपकी नैया पार कराएंगे। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। तो ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए। ए न्यू शेयर इन द प्रॉफिट विल बी। चलो भाई ये भी सही है, बहुत सही है। चलो इसको यहीं कर लेते हैं और एमसीक्यूज को फिर उसके बाद जो बड़े वाले क्वेश्चंस हैं वो अलग से करवाऊंगा। तो ए एंड बी जो थे वो पार्टनर्स थे। ठीक है। अच्छा ए एंड बी का हमें कहीं पर भी वो दे रखा है रेशियो नहीं दिया हो, तो दैट मींस अगर मैं देखूं तो ए का ओल्ड शेयर क्या हो जाएगा, ए का ओल्ड शेयर हो जाएगा 1/2 क्योंकि कुछ भी नहीं दिया तो हम इक्वल अज्यूम करते हैं एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है। तो वो 1/2 हो गया। अब उन्होंने क्या बोला, दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए। दैट मींस सारा का सारा जो सी का शेयर था वो किससे लिया गया, ए से। दैट मींस ये सारा जो है ए का सेक्रीफाइस हो गया 1/3। ठीक है। अब हमें ए का न्यू निकालना और हमें फॉर्मूला जो है वो अच्छे से पता है कि जब भी ओल्ड और सेक्रीफाइस दिया हो तो हमने कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर देना। 1/2 माइनस 1/3, 3 माइनस 2 1/6। आंसर क्या आ गया आप लोगों का 1/6। क्या आ गया आप लोगों का 1/6। अगेन अ रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि भाई अगर आपको ये कंसेप्ट सारे आते हैं तो वीडियो देखने से पहले जो है खुद परफॉर्म कर लो। पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, फिर उसके बाद आकर वीडियो देखो, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा आप लोगों के लिए। ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। 1/6 ओल्ड और सेक्रीफाइस करना है बस, और कुछ तो करना नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। PQR were partners in a firm on 31st March 2022. R died. लास्ट डेट पे जो है R की डेथ हो गई है। ठीक है। R शेयर was taken over by P. R का जितना भी शेयर था वो P ले गया। P's new share in the profits of the firm will be, मतलब उसी का ऑपोजिट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हमें सबसे पहले P का ओल्ड शेयर पता करना है। P का ओल्ड शेयर क्या है, अब इसमें भी नहीं दिया हुआ तो हम इक्वल मानेंगे और 3 पार्टनर्स है तो 1:1:1 मतलब 1/3। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें हमारा P's new शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, जबकि जितना भी क्यू का शेयर था तो क्यू का शेयर भी 1/3 होगा, वो सारा कौन ले गया, पी ले, सॉरी आर का शेयर भी 1/3 होगा, वो सारा कौन ले गया, पी ले गया। तो पी का गेन भी कितना आ गया 1/3। तो अगर हमें पी का न्यू निकालना है तो हमें अच्छे से पता है ओल्ड में हमें गेन हमेशा जो है ऐड करना पड़ता है। तो ओल्ड था उसका 1/3, गेन भी है उसका 1/3, तो 1/3 1/3 1/6 मत कर देना। ये जो है कॉमन गलतियां बच्चे करते हैं कि भाई ये 1/6 कर दिया। ठीक है। खास
खासकर वो बच्चे जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं होता, तो मेरे भाई डिनोमिनेटर ऐसे ऐड नहीं होता, सिर्फ न्यूमिनेटर होता है जब डिनोमिनेटर सेम हो, अदरवाइज एलसीएम लेकर होता है। तो 2/3 इज योर आंसर, 2/3 इज योर आंसर। ठीक है, तो ये देखो इतने आसान क्वेश्चंस आते हैं, खामखा तुम डरे हो। ठीक है, मूविंग ऑन, बस कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए एमसीक्यू उसको लेकर। सी एंड डी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, ई वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, ई एक्वायर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सी एंड द रिमेनिंग फ्रॉम डी। ठीक है, अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो एमसीक्यू में ऐसे ही एक्सपेक्ट करना, ये वाले क्वेश्चन तो 100% आएंगे, न्यू शेयर ये वो एक्सेट्रा। तो सी और डी पार्टनर्स थे, ई वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, ई एक्वायर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर, मतलब ई ने अपने शेयर का 1/3 जो है सी से लिया और रिमेनिंग डी से लिया। ठीक है, अब हमें सैक्रिफाइसिंग जो रेशियो है वो निकालनी है सी और डी की। अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो एमसीक्यू में टाइम बचाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो इसको पूरा सॉल्व करोगे, कोई जरूरत नहीं है। देखो ई का जितना भी शेयर है, ठीक है, सपोज करो उसका 1/6 हमें दे रखा है, उसने 1/6 का 1/3 मतलब 1/6 का 1/3 उसने सी से लिया, और रिमेनिंग मतलब 1/6 का 2/3 बचेगा, बाकी का वो डी से लिया। ठीक है, या फिर आप इसको निकालने का तरीका जो है ये भी रख सकते हो कि भाई 1/6 माइनस 1/3 इंटू 1/6। ठीक है, जितना ई का टोटल शेयर है उसमें से सी का माइनस कर दिया, ई माइनस सी अपने आप डी का आ जाएगा, उसने डी से कितना लिया। अदरवाइज सिंपल देख सकते हो कि अगर 1/3 उसने सी से लिया तो 2/3 जो है रिमेनिंग का उससे लिया होगा। अब ये देखो 1/6 कॉमन है, तो इसका मतलब है 1/3 2/3, ये रेशियो बन गई विच इज 1:2। नहीं तो ऐसे सॉल्व भी कर लेना तब भी 1:2 आएगा। ये सी का सेक्रीफाइस बन गया 1/18 और इसका बन गया 2/18, तो आ गया अपने आप 1:2, आ गया आप लोगों के पास 1:2। ठीक है, तो भाई ये एमसीक्यू में टेक्निक से अडॉप्ट करो, ये टाइम सेविंग हो जाए, क्योंकि अकाउंट्स में आपको ही पता है भैया टाइम का कितना इशू रहता है, तो इसीलिए ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसे ऐसे जो है आपको एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एबीसी पार्टनर्स थे जिनकी रेशियो थी 5:3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2023। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम, अच्छा कोई आंसर अगर गलत होता है तो मेरे को कमेंट में लिख देना, अपना कॉन्फिडेंस मत हिलाना बिल्कुल भी। ठीक है जी, कई बार होता है कि यार टीचर भी गलत कर देता है, बच्चे को लगता है टीचर कैसे गलत कर सकता है भाई, तो वो चीज मत रखना, हो जाती है भाई, इंसान है हम भी। तो प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, तो वो हो गया आपका 1:1:1। ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 20 गेन और सेक्रीफाइस। देखो जब भी ऐसे वाला क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, एक सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ओल्ड माइनस न्यू। क्या करना है आपने, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, हम सिर्फ बी का निकाल रहे हैं ना इसमें। अच्छा, आंसर अगर पॉजिटिव आए तो इसका मतलब सेक्रीफाइस है, आंसर नेगेटिव आए तो गेन है, लेकिन ये तभी जब आप ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हो। कई बच्चों की आदत होती है वो न्यू माइनस ओल्ड कर देते हैं, तो उसमें साइन जो है बदल जाएंगे, उसमें सेक्रीफाइस के लिए नेगेटिव आना पड़ेगा और उसके लिए पॉजिटिव। और लॉजिक भी सिंपल है, देखो पॉजिटिव कब आता है, जब ओल्ड ज्यादा होगा न्यू से, प्लस वाला ज्यादा होगा माइनस से, तो इसका मतलब ओल्ड ज्यादा न्यू से, तो उसने सेक्रीफाइस किया ना। और सिमिलरली माइनस कब आएगा, जब न्यू ज्यादा होगा ओल्ड से, नेगेटिव वाला ज्यादा होगा उससे पॉजिटिव वाले से, तो न्यू ज्यादा हो ओल्ड से तो उसने गेन ही करा होगा। ठीक है, चलो आ जाओ, तो बी का ओल्ड कितना था, बी का ओल्ड था 3/10 माइनस उसका न्यू कितना हो गया 1/3, कितना हो गया 1/3। आ जाओ सॉल्व करें, 3 3 9 माइनस 1 10 अपॉन 30, आंसर आ गया -1/30, माइनस में आ रहा है दैट मीन्स ये क्या हो गया गेन, तो गेन 1/30, कितना आ गया ये गेन 1/30। समझ आई बात कि नहीं समझ में आई? ठीक है जी, तो ये पूरी जो है इसकी कहानी होती है गेन 1/30। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है, ये लॉजिक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं सो दैट मैं वैरायटी क्वेश्चंस करा रहा हूं, मेरा मकसद क्वांटम पे नहीं है, मेरा मकसद है बच्चों को वैरायटी करवा दूं। ठीक है, आ जाओ, एस एंड टी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admitted you as a new partner in the firm. On use admission, there existed a provision for bad and doubtful debt. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। There existed a provision for bad and doubtful debt for 7,000. It was decided to write off 3,000 as bad debts. The remaining debtors were considered good. The amount to be debited or credited to revaluation account on account of above treatment. भाई बहुत अच्छा, बच्चों को इस वाले क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आती है। एक बात याद रखना, जब भी पहले प्रोविजन बनाओ तो सॉरी जितना भी बैड डाटा है वो प्रोविजन से लेते हैं, तो इस केस में आपकी पहली एंट्री करके बता रहा हूं, बैड डेट डेबिट टू डेटर्स हो जाएगी। पहली एंट्री क्या हो जाएगी आप लोगों की, बैड डेट डेबिट्स टू डेटर, ये हो जाएगा आपका 3,000 एंड 3,000।
उसके बाद ये बैड डेट्स को हमें ट्रांसफर करना होता है। अगर प्रोविजन ना बना होता सारा रीवैल्यूएशन में चला जाता, लेकिन प्रोविजन बना है और प्रोविजन इनफ भी है तो हम ये बैड डेट जो है उसमें ट्रांसफर कर देंगे, मतलब वो लॉस उससे ले लेंगे, क्योंकि हम तो पहले ही माने बैठे थे कि भैया लॉस होगा हमारा, तो हमने 3000 उससे ले लिया। अब प्रोविजन में बचे कितने, अगर हमने 7 में से 3 यूटिलाइज कर दिया तो बचा कितना 4। अब उसने क्या बोल दिया आगे कि रिमेनिंग डेटर्स आर कंसिडर्ड गुड, रिमेनिंग डेटर्स आर कंसिडर्ड गुड। तो इसका मतलब क्या है, अब वो 4000 के प्रोविजन की जरूरत हमें नहीं है। तो अगर वो 4000 के प्रोविजन की जरूरत हमें नहीं है तो हम उसको रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अब वो लॉस हमें नहीं लग रहा, तो आंसर हो जाएगा क्रेडिट 4000। क्या हो जाएगा आंसर, क्रेडिट 4000। द अमाउंट टू बी डेबिटेड क्रेडिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 4000। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? ऐसे करते हैं। अगर वो यहाँ पर हमें नई वो परसेंटेज दे देता कि अब आपको रिमेनिंग डेटर्स पे जो है इतना परसेंट लगाना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग शायद नया प्रोविजन बनता या पुराने वाला कम होता, वो अकॉर्डिंगली सिचुएशन बन जाती। जब भी प्रोविजन कम करना है तो ऐसे करते हैं, ठीक है, और बनाना हो तो ऑपोजिट करते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। अगले पे आ जाओ जल्दी से। On the dissolution of partnership firm, there existed a balance of 45,000 in sundry debtors account and balance of 8,000 in provision for bad debts account in the books of the firm. The amount which realization, अच्छा ये इसमें भी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, सर डेटर्स में कौन सी वाली जो है हम ट्रांसफर करें अमाउंट। तो उसने बोला डिसोल्यूशन के वक्त पे डेटर्स में 45,000 आ रहे थे और बैलेंस 8,000 प्रोविजन का आ रहा था। अब जब हम सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज हमारे ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो डेटर्स कितने जाएंगे और प्रोविजन कितना जाएगा। उसने सिर्फ डेटर्स का बोला, द अमाउंट बाय विच रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय क्लोजिंग सन्ड्री डेटर्स अकाउंट विल बी। तो एक बात याद रखना, हमेशा ग्रॉस डेटर्स की वैल्यू जाती है, प्रोविजन अलग से एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करके हम ट्रांसफर करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 45,000। ठीक है, कई बच्चों को लगता है 45 माइनस 8 कर देंगे तो 37 हम डालेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ये गलती मत करना, ये चीज हम नहीं करते हैं रियलाइजेशन में डालते वक्त। ठीक है, तो ये बात याद रखना, पूरे ग्रॉस डेटर्स ही जाते हैं और उसका कोई रिजर्व, किसी एसेट से रिलेटेड रिजर्व हो या प्रोविजन हो, वो अलग से शो किया जाता है। जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का भी यही होता है। ठीक है, अगले पे आ जाओ। ये सारे वन शॉट में मैंने मतलब बहुत ही क्विक वे में करवा रखे हैं, तो इनको जरा अच्छे से जाके ना रिवाइज कर लो अगर याद नहीं है तो। एक्स एंड जी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ 45,000 ईच। तो एक्स और जी जो थे वो पार्टनर्स थे जिनकी कैपिटल 45,000 ईच थी। दे एडमिटेड वाई एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। वाई ब्रॉट 60,000 एज हिज कैपिटल। बेस्ड ऑन वाई शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन द गुडविल ऑफ द फर्म इज। अब मैं देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक गलती बताने वाला हूं आप लोगों के लिए, जो अक्सर मतलब मैं क्या बोलूं 70 to 80% बच्चा गलती करता है। देखो सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस या फिर टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ वाई शेयर। ठीक है, तो वाई कितनी कैपिटल लेकर आया, वाई लेकर आया 60,000 इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर, तो उसको 1/3 मिला था, तो ये 60,000 इनटू 3 विच इज 1,80,000, विच इज 1,80,000। 1,80,000 जो है उसके उस कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई है, जो उसके अकॉर्डिंग जो है 1/3 लेकर आया। हम एज्यूम करते हैं कि वो जितनी भी कैपिटल लेकर आया अपने प्रॉफिट शेयर के अकॉर्डिंग लेकर आया होगा। अगर हम टोटल प्रेजेंट कैपिटल देखें विच इज टीपीसी, तो वो कितनी है। अब इसमें क्या बच्चे गलती करते हैं, देखो 45,000 ईच है, तो यहां पर वो 45,000 प्लस 45,000 बस इतना करेंगे। वो ना इसमें न्यू वाई की कैपिटल जो है ऐड करना भूल जाते हैं, जो कि बहुत एक ब्लंडर मिस्टेक होगी, ये बात याद रखना। तो ये चीज मत करना। 60,000 जो है आपने ऐड कर दिए, 90 प्लस 60 कितना हो गया 150। अब उसने हमसे पूछा क्या था, गुडविल ऑफ द फर्म, तो ये जो डिफरेंस होता है यही गुडविल ऑफ द फर्म होती है। तो 180 माइनस 150, तो गुडविल आपकी कितनी आ गई 30,000। गुडविल कितनी आ गई 30,000। अच्छा एक मजे की बात देखें, एक मजे की बात देखना, चलो एक पल के लिए मैं ये भूल जाता हूं कि 60 है, तो 180 माइनस 90 कितना बचेगा 90। ये देख रहे हो, ये ऐसे खेलता है सीबीएसई अकाउंट्स में, 90 दे रखा है। जैसे ही ये मेंटेलिटी होती है, जैसे ही बच्चा अपना आंसर निकालता है और उसको आंसर जो है ऑप्शन में दिख जाता है, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाता है भाई यही सही होगा, और फिर वो रिवाइज भी नहीं करता उसको। तो ये गलतियां मत करना भैया। टोटल प्रेजेंट कैपिटल का मतलब है कि अभी कितनी कैपिटल चल रही है। अब तो वाई भी पार्टनर बन गया तो उसकी भी इंक्लूड करेंगे, तो आंसर हो गया 30,000। ठीक है, ये गलतियां मत करना। ओवर द ईयर देखो भाई 7 से 8 साल हो गया पढ़ाते हुए, ज्यादा ही हो गया होगा बट ऑफिशियली वो हो गया। तो
क्या होता है ना, जो गलतियां बच्चे करते रहते हैं मैं हर बारी उनको समझाता हूँ, ऑफलाइन में भी मैं यही समझाता रहता हूँ कि भाई ये गलतियां मत रिपीट करना, लेकिन बच्चे भाई मानते ही नहीं है, फिर वही गलतियां लेकर आ जाएंगे, जितनी बार पेपर ले लूं सेम ही गलती सेम ही गलती। फिर मैंने कहा भाई ये तो प्रॉब्लम जो है ना हर बच्चे के साथ ही होगी, फिर तो उनको बताना बड़ा जरूरी है। ठीक है, CDE वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे एडमिटेड F एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन दी प्रॉफिट। उन्होंने F को एडमिट किया फॉर 1/4 share in the profit, which was sacrificed by CDE in the ratio 2:1:2. C's new share in the profits will be, देखो C का न्यू शेयर अगर हमें निकालना है और हमें अच्छे से पता है कि भैया जो है उसने सेक्रीफाइस भी किया है, तो सिंपल सा है उसका ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। अब उसका ओल्ड तो हमारे पास क्लियर है भाई, वो देखो 5/10 वो तो क्लियर है, उसका सेक्रीफाइस निकालना है। अगर हमें सी का सेक्रीफाइस निकालना और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखी हो, तो ये मैंने आप लोगों को करवा रखा है, एडमिशन में केस है। ठीक है, तो उसमें कैसे करते हैं, जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखी हो, देखो सी ने सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कितना किया, 2/5 इंटू उसका शेयर कितना था जो नया पार्टनर है, विच इज 1/4, तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 1/10, कितना हो गया आप लोगों का 1/10। ठीक है, तो हम 5 माइनस 1/10 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का 4/10। हमेशा याद रखना ये ऐसे ही करते हैं, जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखी हो आपको तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो आंसर हो गया आपका कितना हो गया 4/10। 4/10 का मतलब हो गया, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा 4/10, तो ये क्या होता है 2/5 दिख रहा है, तो ये बात भी ध्यान रखना, अंडर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, ओ भाई मेरा तो ऑप्शन नहीं है, भाई शॉर्ट फॉर्म भी तो कर सकता है वो। ठीक है, तो ये चीजों का जो जरा है ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी गलती अगेन आई एम रिपीटिंग हो जाए तो भैया बता देना। ठीक है, और मजाक कम उड़ाना जरा। चलो अगले पे आते हैं। अव्या, दिव्या एंड कव्या वर पार्टनर्स। ठीक है, जो इक्वल पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर, एक तो नाम भी ऐसे ऐसे देता है। दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 4:3:2 इक्वल से 4:3:2। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000। और हमें अच्छे से पता है कि भैया वैल्यूड गुडविल की क्या होती है, एडजस्टमेंट एंट्री। वैल्यू गुडविल की क्या होती है आप लोगों की, एडजस्टमेंट एंट्री। अभी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें तीनों का जो है गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। हम सिंपल करेंगे ओल्ड माइनस न्यू। क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, वैसे तो देखो यहां पर अगर एक चीज मैं नोटिस करूं, अमाउंट जो है वो सिमिलर है ऑलमोस्ट, और हमें एक पता चल गया कि 2 ही पार्टनर में जो है आपस में एंट्री हो रही है, और वो दोनों पार्टनर्स में एक में दिव्या आ रही है बस। तो मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं बी तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। चलो आ जाओ, तो अव्या, दिव्या, कव्या। ठीक है, रिस्क नहीं लेंगे, मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसमें रिस्क लेस होगा, ये बात याद रखना। तो ओल्ड हो गया इनका इक्वल 1/3 1/3 1/3। न्यू जो हो गया अव्या का हो गया 4 5 6 8 9 4/9 3/9 2/9। तो इसको भी कर देते हैं 3/9 3/9 3/9। ठीक है, तो 3/9 माइनस 4/9 ये हो गया -1/9। ये क्या आ गया, गेन। ओल्ड माइनस न्यू में हमेशा निकलता है ऐसे। ठीक है, उसके बाद 3/9 3/9 0। तो दिव्या तो हटा ही दो, मतलब बी पार्ट मैंने बोला था ना ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि देखो दिव्या तो कुछ ना गेन कर रही है ना सेक्रीफाइस कर रही है, तो उसका तो सॉर्टेड है। उसके बाद कव्या 3/9 माइनस 2/9, ये 1/9 इसका सेक्रीफाइस हो गया। अब जो भी गेन करता है उसकी कैपिटल डेबिट होती है, दैट मींस अव्या की कैपिटल 2 में डेबिट हो रही है, एक इसमें एक इसमें। मैं पूरा नहीं निकाल रहा, अब यहां पर देखना लॉजिक देखना, अव्यास कैपिटल टू कव्यास कैपिटल, एंट्री तो हमें पता चल गई। अब यहां पर ध्यान से देखो, उसने ये वाली जो एंट्री है पूरी 90 से कर दी, जो कि गुडविल की वैल्यूएशन है, और एडजस्टमेंट एंट्री पूरी गुडविल की अमाउंट से नहीं होता, सिर्फ गेन और सेक्रीफाइसिंग अमाउंट से होता है। दैट मींस आंसर जो है वो सिर्फ डी पार्ट ही हो सकता है। ठीक है जी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस क्या होती है, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस। तो आंसर जो है वो सिर्फ डी पार्ट ही हो सकता है। ये छोटी छोटी टेक्निक्स अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लो भैया, एमसीक्यू में बहुत हेल्प होगी, खासकर सीयूईटी में। सारी टेक्निक्स जो है मैं बताता हूं बच्चों को जब मैं उनको ऐसे क्वेश्चंस करवाता हूं। तो भाई ऐसे ही थोड़ा ना टॉपर निकलते हैं एडु कैप्टन से सीयूईटी के। आ जाओ, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फुरकान, तमे एंड बरकत were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:1. The firm closes books on 31st March every year. तन्मय died on 31st July. अब 31st जुलाई है, तो मेरे माइंड में अपने आप आ गया अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने का बिजनेस करके उसकी डेथ हो गई। His executor was entitled to his capital of 8 lakh and his share of goodwill which was valued for the firm at 96,000. His share of profit। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं फोन यूज करने लग जाता हूँ। ठीक है, सो दैट मेरे को बार बार जो है स्क्रीन शिफ्ट ना करे, क्योंकि अब बड़े क्वेश्चन आ गए। एमसीक्यू तो चलो वहीं कर सकता था मैं। ठीक है, ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, चलो आ जाओ, तो चलते हैं नोट्स की तरफ। ठीक है, ये भाई ये डाउनलोड कर लेना, पहले साथ में रख लेना। ठीक है,
चलो आ जाओ। इसमें क्वेश्चन में देखो सबसे पहले मांग क्या रहा है, जर्नल एंट्री। अच्छा, आधे बच्चों की गलती और सुन लो, क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। अब नॉर्मली क्या है, ऐसे वाले क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट से भी आ सकते हैं, ऐसे वालों में सिर्फ वो 2 एंट्री भी मांग सकता है कि भैया प्रॉफिट शेयर और गुडविल की एंट्री करो, लेकिन इसमें पूरा बता दिया भाई 5 दिन से ऐसी जर्नल एंट्री। तो हम सारी एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री कर देते हैं हम गुडविल की। किसकी एंट्री कर देते हैं हम? गुडविल की। ठीक है, चलिए। तो अगर हम गुडविल की एंट्री करें तो इस कैपिटल 8 लाख है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती कि उसकी कैपिटल 8 लाख है। वो कैपिटल जब कहीं ट्रांसफर करेंगे तब होगा। शेयर ऑफ गुडविल विच वाज वैल्यूड एट द फर्म और 96,000। मैं यहाँ पर जो है अपने लिए रफ कॉलम बना लेता हूँ। आपको भी अगर लगे कि भाई कैलकुलेशंस के लिए शीट बार बार मोड़नी पड़ रही है या टीचर एक्स्ट्रा शीट नहीं दे रही है, तो साथ में रफ कॉलम बना लो, देयर इज नो हार्म। ठीक है, वैसे भी ऐसे रेक्टेंगुलर शीट्स आती हैं, इतनी लंबी लंबी एंट्रीज तो जाती नहीं है। लेजर अकाउंट ज़्यादा हो सकते हैं, बट एंट्रीज में हमें जो है ये बेनिफिट रहेगा। तो 96,000 जो है फर्म की गुडविल थी। अब जो है हम इसमें उसका शेयर निकाल लेते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना कि एक और गलती बच्चों की मैं बता रहा हूं। ठीक है, आदत होती है डेथ के क्वेश्चन में ना वो पीरियड से ही मल्टीप्लाई करते हैं। वो 4/12 4 महीने का बिजनेस करके मरा है ना, गुडविल में कभी पीरियड से मल्टीप्लाई नहीं करते, सिर्फ उसका शेयर निकालते हैं। क्योंकि गुडविल जो है किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं होती, ओवरऑल पूरी वैल्यू होती है गुडविल की। ठीक है, तो डेथ किसकी हुई है भाई? डेथ हुई है तन्मय की। तो तन्मय का शेयर था 2/6 विच इज 1/3। तो इसमें उसका जो है 32,000 कितना आ गया? 32,000। तो यहां पर आ जाएगा आपका गुडविल कौन देता है? अच्छा, गुडविल देता कौन है? गुडविल देता है रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो तन्मय को गुडविल कौन देगा? फुरकन एंड बरकत। अब इनकी कोई न्यू रेशियो दे रखी है हमें? नहीं दे रखी। तो दैट मीन्स वो जो है आपस में जो है उनकी जो रेशियो चल रही है 3:1 उसमें शेयर करेंगे। तो अगर हम 3:1 में फुरकन और बरकत का निकालें, ठीक है, तो भैया 32,000 ये 4 से होगा तो 8,000, 8 3 24 एंड 8,000। तो दैट मीन्स फुरकन उसको जो है वो देगा। कहीं पर भी फिक्स कैपिटल नहीं लिखा हुआ, तो हम जो है कैपिटल से करेंगे उसकी, वरना करंट से करते। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फुरकन कैपिटल डेबिट, बरकत कैपिटल डेबिट टू तन्मेस कैपिटल। ठीक है, तन्मय को मिलने 32,000 और 24 ये दे रहा है एंड 8,000 ये दे रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा पूरा सीन है। चलो अगले पे आ जाते हैं। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। अब ये शेयर ऑफ प्रॉफिट्स की एंट्री है, विच वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट लास्ट ईयर 3 ईयर्स का उसने निकाल के दे दिया। नहीं देता तो कई बार हमें खुद निकालना पड़ता है। तो 78,000। अब इसमें देखना ध्यान से, उसका शेयर कितना था? 2/6। उसका शेयर कितना था? 2/6। और इसमें पीरियड जरूर देखेंगे, ये बात याद रखना, इसमें पीरियड जरूर देखेंगे, क्योंकि वो 4 महीने का बिजनेस करके मरा है, तो हम उसको पूरे साल का प्रॉफिट थोड़ा ना दे देंगे, हम उसको सिर्फ 4 महीने का देंगे। तो 4/12। ठीक है, कितना हो गया? 4/12। तो ये हो गया 3, ये भी हो गया 3। तो पहले कितना? 78,000 डिवाइड बाय 9। ठीक है, कैलकुलेटर जो है प्रैक्टिस के बाद यूज मत कर लेना भाई। ठीक है जी, मैं डांट रहा हूं आप लोगों को, डांट समझो मेरी, कि भाई कैलकुलेटर तो कतई ही यूज नहीं करना, पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, ये बता देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है जी, तो ये हो गया 9 7 63, 9 8 72। ठीक है, ये 0 एक नीचे, 8 में से 2 कटे बचे 6। ठीक है, 9 5 45, 9 6 54, फिर 6, ये आ जाएगा आपका 8667। ठीक है, पता चल गया वो रिपीट हो रहा है बार बार। तो यहाँ पर 8667। अच्छा, हमें पता है कि प्रॉफिट शेयर जो है 2 एंट्रीज होती हैं, 2 तरीके से हो सकती है। एक पीएनएल सस्पेंस, दूसरा रिमेनिंग पार्टनर देंगे अपनी गेनिंग रेशियो में। तो यहाँ पर उनका कोई न्यू रेशियो तो दिया नहीं है, तो हम सिर्फ जो है पीएनएल सस्पेंस से करेंगे इसकी एंट्री। अगर उनकी न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो दी होती थी फिर वो पार्टनर देते। तो पीएनएल सस्पेंस टू तन्मेस कैपिटल, टू तन्मेस कैपिटल। ठीक है, ये हो गया 8667, 8667। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब उसने बोला तन्मय एग्जीक्यूटर वर पेड 95 बाय चेक एट द टाइम ऑफ हिज डेथ एंड बैलेंस वाज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर। तो सबसे पहले जो है हम तन्मय की कैपिटल उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे। तन्मय कैपिटल डेबिट। ठीक है, अब कितनी थी ध्यान से देखना, 32 ये और 8667 ये, और 8 लाख पहले चल रही, तो 832 प्लस 8,40,000, 8,40,000 667। ठीक है, टू तन्मेस एग्जीक्यूटर्स, टू तन्मेस एग्जीक्यूटर 8,40,000 667। ठीक है, उसके बाद आप तन्मय के एग्जीक्यूटर की पेमेंट कर रहे हो उसी वक्त 95,000, और रिमेनिंग जो है आप डाल रहे हो उसके लोन अकाउंट में।
तो 8,40,667, ठीक है, यही बनेगा ना। अब टू बैंक बाय चेक है ना, तो टू बैंक 95,000, ठीक है, और टू तन्मेश एग्जीक्यूटर लोन, ठीक है, लोन नहीं बनाना, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एंट्री करनी थी तन्मेश एग्जीक्यूटर लोन, ठीक है। अब ये देखो 1 लाख माइनस कर दे, तो 8 लाख में से 1 लाख माइनस होते हैं, कितने होते हैं 7 लाख, और 5,000 ऐड कर दे तो ये अपने आप आ जाएगा 7,45,667। ये 4 एंट्रीज के आपके 4 नंबर मिलेंगे या 3 नंबर मिलेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी डाउट आए सर ये कैसे करा वो कैसे करा, तो पूछ लेना भाई, टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए ही है। एबीसी पार्टनर्स है जिनकी रेशियो 3-2-1 है। डी वॉज एडमिटेड इनटू फर्म विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही गॉट 3/16 फ्रॉम ए, ठीक है, एंड 1/16 फ्रॉम बी। फ्रॉम में तो सीधा ही सैक्रिफाइसिंग शेयर होता है, हमें पता ही है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड अपॉन 1,20,000 एंड डी ब्रॉट इन कैश इक्वल टू 1/4 ऑफ अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल। द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स आल्सो हैड टू बी एडजस्टेड इन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग कैश। तो टोटल कैपिटल हमें कितनी दे दी, 1,20,000 करंटली जो है उनकी कैपिटल। अब इसमें पूरा टेबल बनाएंगे, ठीक है। ए बी सी उनकी ओल्ड कैपिटल, सॉरी एडजस्टेड कैपिटल, और उनकी न्यू कैपिटल, फिर पता चलेगा वो लेकर आएंगे कि लेकर जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने बोला रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी, ये भी आपका क्वेश्चन का ही पार्ट है, तो हमें निकालना पड़ेगा पहले। टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 1,20,000, ठीक है। उसके लिए पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, जो हम वर्किंग नोट में बनाएंगे। सपोज करो ये नेक्स्ट पेज है, उसमें वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि ए ने 3/16 सेक्रीफाइस किया और बी ने 1/16 सेक्रीफाइस किया, ठीक है। तो चलो आ जाओ, ए का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, ए का न्यू सिंपल सी बात है, जो उसका ओल्ड है विच इज 3/6 माइनस, ठीक है, 3/6 माइनस 3/16, ठीक है। अब 16 2 जा 32, 6 के टेबल में 32 नहीं आता, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आप लोगों का 16 3 जा 48 और 8 6 जा 48, तो 8 3 जा 24 एंड 3 3 जा 9 डिवाइड बाय 48, ठीक है। तो 24 माइनस 9 ये हो जाएगा 15/48, कितना हो गया 15/48। बी का न्यू क्या आ गया, बी का न्यू आ जाएगा ऐसे ही, उसका जो शेयर है 2/6 माइनस 1/16, वही करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 माइनस 3/48, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16 माइनस 3 13/48, 15:13 उसके बाद हो जाएगा आपका सी की न्यू जो उसकी ओल्ड है वही हो जाएगी न्यू 1/6 इंटू 8 तो 8/48, और डी का तो हमें दे ही रखा है विच इज 1/4 और 4 पे जाना है हमको, 48 है ना, तो 12/48। तो न्यू पीएसआर कितनी आ गई हमारी 15:13:8:12, ठीक है जी। ये हो गया 20 30 40 और 48, बिल्कुल ठीक आया, ठीक है। चलो आ जाओ, अब करें हम, टोटल कैपिटल होगी 1,20,000। अब हमें ए की न्यू कैपिटल करके दिखानी है, ठीक है। वो हो जाएगी आपकी 1,20,000, टोटल कैपिटल हमें दे ही रखी है, इनटू उसका न्यू शेयर, ना ओल्ड ना सेक्रीफाइस, सिर्फ और सिर्फ न्यू शेयर, अच्छा मैं 1,20,000 को डिवाइड बाय 48 करूं, 48 और 1,20,000 12 से ही कर लेते हैं, 12 4 जा 48 और ये हो गया आपका 10,000, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया आपका 2500 और 15, ठीक है। तो 2500 इंटू 15, देखो जानबूझ के मैं खुद भी कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा, इवन दो मेरे पास टाइम बाउंडेशन है 5 2 10 11 12, उसके बाद 2500, ठीक है, 0 0 5 5 6 7 2 1 3, और ये हो गया 37,500। ए की कैपिटल कितनी आ गई 37,500। ऐसे ही बी न्यू कैपिटल ये हो जाएगी 1,20,000 इंटू 13/48। अच्छा 120/48 2500 मुझे पता चल गया, अब 2500 इंटू 13 कर लूंगा, ठीक है। वैसे तो इसमें 2500 इंटू 2 5,000 माइनस करूंगा 32,500 आ जाएगा, बट फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। 0 5 3 15 3 2 जा 6 7, उसके बाद 0 0 5 2 0 0 5 7 + 12 और ये 32,500 बोला था ना,
ठीक है, तो ये आ गया आपका 32,500। ऐसे ही सी की निकालूंगा न्यू कैपिटल, वो हो जाएगा 1,20,000 इंटू 8/48। ठीक है, तो वो हो जाएगा 2500 इंटू 8, 2500 इंटू 4 होता है 10,000, 8 हो गया 20,000, 20,000 आ गया। अब यहाँ पर देखो एंट्रीज क्या क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उनकी एडजस्टेड कैपिटल लिख लेते हैं जो हमें दे रखी है। ए की 40,000 और बी की जो है वो है यहाँ पर 35,000। ठीक है, और सी की जो है यहाँ पर वो है 30,000। ठीक है, 40, 35 एंड 30। अब न्यू कैपिटल क्या आई है देख लो, आ जाओ, 37,500। तो उसकी न्यू कम है तो इसको लेकर जाना पड़ेगा कैश, कितना 2500। ठीक है, 35 और इसकी आई थी 32,500, तो इसको भी 2500 लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, और उसकी आई है 20,000, उसकी चल रही 30,000, तो उसको 10,000 लेकर जाना पड़ेगा, तब जाकर जो है इनकी न्यू कैपिटल होगी। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, सबसे पहले जो डी लेकर आया उसकी एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। ठीक है, टू डीज कैपिटल कितना हो गया, कितना लेकर आया था वो, आई गेस 60 नहीं, डी 1/4 लेकर आया था ना। हाँ, तो डी की भी निकालोगे, सॉरी, इसमें तो 120 डिवाइड बाय 1/4 तो 30,000 आ गया। ठीक है, 37, 32 हो गया ये, 70, 70, 31, 120, बिल्कुल ठीक है। अब जो जो उनका आया, जो जो अमाउंट वो लेके जाएंगे, देखो एक बात याद रखना, जब भी एडजस्टेड ज्यादा हो न्यू से, तो इसका मतलब वो या तो वो कैश लेकर जाएंगे या उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा ए डेबिट, वो लेकर जा रहे हैं तो उन सबकी कैपिटल जो है हम कम कर देंगे। सी डेबिट टू कैश, ये लेके जा रहा है 2500, ये लेके जा रहा है 2500, ये लेके जा रहा है 10,000, टोटल कितना लेगा ये 15,000। ठीक है, तो ये आपकी सारी जो है एंट्रीज होंगी। देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, डी की एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ पर डी की एंट्री नहीं करेंगे और वो बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, उसने सारी एंट्रीज बोली है। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। On 31st March 2022 their balance sheet was as follow। अब ये फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखना, इसमें रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, तो मैं पहले दोनों के फॉर्मेट बना लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, इसको ये मैंने वैसे भी आपको सिखाना था कि ऐसे क्वेश्चन जो है लिमिटेड टाइम में कैसे करें, लिमिटेड टाइम में कैसे करें। तो कुछ भी नहीं करना, पहले तो आप दोनों के फॉर्मेट बना लीजिए, पहले आप दोनों के जो है फॉर्मेट बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद करेंगे सारा, देखना ध्यान से, बहुत इजी कर दूंगा आप लोगों के लिए। और यही प्रोसेस जब पेपर में फॉलो करोगे ना, तो भाई देखो फुल मार्क्स तो आने ही आने हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसके बाद जिस बच्चे के अभी तक 0 मार्क्स आते थे इस क्वेश्चन में, वो मैक्सिमम मार्क्स जो है डिराइव कर लेगा। तो ए बी और सी वाला क्वेश्चन है, तो यहां पर हो गया ए बी सी, यहां पर हो गया ए बी और सी। ठीक है, पर्टिकुलर आप पूरा लिख के आना। ठीक है, ए बी सी, मैं थोड़ा सा पेन का ना वो कम कर लेता हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। अब उसने क्या सबसे पहली चीज क्या करनी है, सबसे पहले आपने डालनी है बैलेंसेस बाय बैलेंस बीडी। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है भाई, दिखना तो चाहिए, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं यार। चलो, तो बाय बैलेंस बीडी में ए और बी का दे रखा है, इसका दे रखा है 2 लाख और इसका दे रखा है 3 लाख। ठीक है, सबसे पहली चीज ये करनी होती है आपको। उसके बाद सी कितना लेके आया, सी वॉज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, सी विल ब्रिंग 2 लाख एज अ कैपिटल एंड 1,60,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। तो यहां पर आ जाएगा बाय कैश या बाय बैंक, उसका 2 लाख वो कैपिटल लेकर आया। ठीक है, अब यहां पर देखो वो लेकर आया 1,60,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बटेगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल बटता है गेन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। क्या यहाँ पर हमें कोई भी वो दे रखा है कि उसने सैक्रिफाइस, उसने किससे अपना शेयर लिया, किसने कितना सैक्रिफाइस किया, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दे रखा, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दे रखा, सिर्फ ये बोला सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। तो हम मानेंगे जो उनकी ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, तो उसमें हम बांट देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 3:1 है, तो अगर हम देखें हमारा कितना आ गया ये 1,60,000, 1,60,000 को 3:1 4 से डिवाइड करेंगे 40, तो 120 इन भाई सबको मिल गया और 40 इनको मिल गया, हो गया 160। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कर दिया स्यापा खत्म। उसके बाद आ जाओ अपनी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कोई डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीज है, जी हाँ, जनरल रिजर्व मुझे दिख रहा है, लेकिन क्या उसने मना तो नहीं करा जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ना करने से, बिल्कुल भी नहीं करा। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व, यही प्रोसेस फॉलो करो, कोई भी चीज मिस नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस डालने फॉर्मेट बना के, दूसरा देखना है उसका गुडविल जो है, तीसरा आपको आना है रिजर्व्स पे, फिर चौथा रीवैल्यूएशन होता है, पांचवा कैपिटल एडजस्टमेंट। तो जनरल रिजर्व है 80,000, जो कि अगेन 3:1 में डिवाइड कर देंगे 60 and 20।
ठीक है, न्यू पार्टनर को ठेंगा मिलेगा। उसके बाद अगर हम आगे आए तो हमारा जो है ये हो गया, ठीक है। एसेट साइड पे कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं दिख रहा, पीएनएल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। तो अब आ जाते हैं सीधा नीचे वाले पॉइंट्स पे, रिवैल्यूएशन पे। स्टॉक विल बी अप्रिशिएटेड बाय 1500, हमारे स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पर आ गया 1500 रुपये, ठीक है। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में होता है लेकिन वो डाल नहीं सकता क्योंकि बैलेंस शीट बनानी नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, जितने भी एडजस्टमेंट से पॉइंट उठाओगे उनके दो इफेक्ट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ कैपिटल जो है एडजस्टमेंट से उठाई थी तो ये बैंक में ऐड हो जाता, मैंने यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ डाला था वो बैंक में ऐड हो जाता, ठीक है। उसके बाद स्टॉक विल बी अप्रिशिएटेड बाय, ये हो गया 1500। उसके बाद डेटर्स ऑफ 5000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। अब यहाँ पर देखना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मैंने पर्पसली ये क्वेश्चन डाला था। एंड अ प्रोविजन ऑफ 10% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन। तो डेटर्स से माइनस होंगे, बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे, तो पहली एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स टू डेटर्स। अब इसकी एंट्री हम यहाँ नहीं डाल सकते, अब बैड डेट्स को ट्रांसफर करना होता है। लेकिन पहला रूल है, अगर प्रोविजन एग्जिस्ट करता है तो प्रोविजन से ही आप राइट ऑफ कर सकते हो। तो प्रोविजन कितने का, 5, और बैड डेट्स कितने के हुए, 5 के ही हुए, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। तो दूसरी एंट्री क्या बन गई, प्रोविजन डेबिट टू बैड डेट, मतलब रीवैल्यूएशन में बैड डेट नहीं गए। फिर उसके बाद उसने बोला डेटर्स पे आप 10% प्रोविजन बनाओगे। अब हमारे डेटर्स कितने के बचे हैं, ठीक है, रफ वर्क, हमारे डेटर्स कितने के बचे हैं, डेटर्स बचे हैं 1 लाख के थे जिसमें से 5000 का नुकसान हो गया, तो बचे कितने, 95,000। इसका 10% जो है हमने बनाना है। अब क्योंकि पहले वाला कोई प्रोविजन नहीं है तो पूरा का पूरा न्यू प्रोविजन बन जाएगा 9500 पे। कितने पे बन जाएगा, 9500 पे। तो ये आपका लॉस हो गया, तो प्रोविजन आ गया 9500, ठीक है जी। उसके बाद कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब यहां पर देखो आपका लॉस हो रहा है तो यहां पर आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड ए बी। कितने का लॉस हो रहा है, 8000 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 6000 इसका हो गया और 2000 इसका हो गया। 8000 का लॉस हमारा पूरा जो है सेटल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 9500 और 9500, ठीक है। अब यहां पर लॉस हमेशा यहां जाता है ऑपोजिट, इधर क्रेडिट आया तो इधर डेबिट में, तो यहां पर आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन 6000 एंड 2000, ठीक है। उसके बाद बस कुछ भी नहीं करना, बैलेंस सीडी, ठीक है। 2 और 3 20, 380, 380 में से 6 गए तो 374, 3 340, 360 में से 2 गए 358, ठीक है। और 2 का 2 एज इट इज, बस खत्म। कितना टाइम लगा मेरे को समझाते हुए भी, इतना टाइम नहीं लगा, मतलब जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन में ज्यादा लग गया था, बताओ। तो भाई ये होता है, टेक्निक अडॉप्ट करोगे ना। मैं कह रहा हूँ भाई, आप लोगों के टाइम मैनेजमेंट की वीडियो बनाऊंगा, और भाई बिलीव मी, मेरा पेपर खुद का कम से कम भी तो 20 मिनट पहले हो गया था, ठीक है। अकाउंट का पेपर 20 मिनट पहले खत्म होना ना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज्यादा बड़ी बात, ठीक है। तो वो आपके साथ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा। टिप्स बन गया वो 2 लाख और 2 लाख, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नहीं समझ में आया भाई रिवाइंड करके देख लेना, ऑनलाइन का फायदा ही यही है आपका, ठीक है। अगले पे आते हैं। रियांश, आयुष्मान, सभ्या वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वाज एज अंडर। अब हमें बनाना क्या, पहले देख लो भाई। अब इसमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है। अब जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन डाला था, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है और जर्नल एंट्रीज करनी है, क्योंकि बच्चे एक्सपेक्ट करके चलते हैं भाई उसमें भी टेबल वाले क्वेश्चन आएंगे। भाई टेबल वाला एक करा दिया ना, रिटायरमेंट में भी सेम ही कंसेप्ट फॉलो होता है, ठीक है। बस उसमें पार्टनर जा रहा है तो उसका बैलेंस सीडी बस जाने वाले पार्टनर का नहीं आता, वो उसके लोन में चला जाता है या पूरी पेमेंट हो जाती है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो हम करें अब इसमें जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में सीक्वेंस वही रखेंगे। सबसे पहले देखो गुडविल की एंट्री करेंगे, ठीक है जी। चलो आ जाओ, जो सीक्वेंस सबसे पहले क्या होता है, 5 चीजें होती हैं, ये बात याद रखना। मैं 5 चीजें आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। सबसे पहले देखो कोई न्यू पीएसआर, वैसे तो इसमें न्यू पीएसआर नहीं चाहिए, इसमें हमें गेनिंग रेशियो चाहिए होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो आओ देखें गेनिंग रेशियो। उसने बोला 5:3:2 थी, ठीक है जी। रियांश रिटायर हो रहा है तो आयुष्मान और सभ्या बच गए, उनकी न्यू रेशियो हमें दे दी 2:3, और आपस में पहले क्या थी 3:2, ठीक है। चलो अब इसमें हमें गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, विच इज ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो हम कितना कर लेते हैं, न्यू माइनस ओल्ड, तो हमारे पास आ जाएगा गेनिंग, ठीक है। तो आयुष्मान और सभ्या, इसका न्यू आ गया, आयुष्मान का न्यू है 2/5 और इसका है 3/5। ओल्ड कितना था इनका, 3/10 और 2/10, ठीक है। चलो आ जाओ, तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4 - 3, 1/10 इसका गेनिंग आ गया, और ये हो जाएगा 6 - 2, 4/10 इसका गेनिंग आ जाएगा, ठीक है। 6 - 2 हो गया ना, हाँ बिल्कुल ठीक है।
और ये हो गया इंटू 2 बिल्कुल ठीक है। तो 1:4 जो है आपकी गेनिंग रेशियो आ गई। तो ये जो सबसे पहला जो अच्छा हमने निकाल लिया, ये दूसरा होता है गुडविल, इस पे टिक कर दिया। दूसरा होता है गुडविल। गुडविल दो होती है, एक जो बुक्स में आती है, अब इसमें बुक्स में आ नहीं रही बैलेंस शीट में कोई। दूसरी होती है आपकी ये वाली जो वैल्यूड गुडविल है। वैल्यूड गुडविल क्या बोला, गुडविल ऑफ द फॉर्म ऑन रियांश रिटायरमेंट ऑफ वैल्यूड एट 12 लाख। तो रियांश का शेयर कितना हो गया इसमें, 12 लाख इंटू उसका शेयर कितना था ओल्ड 5/10, तो आधा हो गया 6 लाख। ये 6 लाख कौन बियर करने वाला है, ये 6 लाख बियर करने वाले हैं ए एंड एस इन द रेशियो 1:4। ठीक है, तो ए और एस 6 लाख को अगर हम 1:4 डिवाइड बाय 5 करेंगे, 6 लाख डिवाइड बाय 5 होते हैं आपके 1,20,000। तो ए देगा अपनी तरफ से 1,20,000 और एस देगा अपनी तरफ से, ठीक है, कितना इंटू 4 हो जाएगा ना, 1,20, 4,80,000। तो सबसे पहली एंट्री हमें यहाँ पर मिल चुकी है, एस कैपिटल डेबिट। मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कहीं पर भी करंट अकाउंट मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है हम फिक्स फ्लक्चुएटिंग मेथड ही फॉलो कर रहे हैं। टू आर्स कैपिटल कितना हो गया, ये आपका 6 लाख उसको मिल रहा है, इसमें 1,20 ये दे रहा है और 4,80 जो है वो ये दे रहा है। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। ये हो गया, गुडविल को टिक कर दिया। तीसरा होता है आपका कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स हो या लॉसेस हो। तो हमें कुछ दिख रहा है, जनरल रिजर्व दिख रहा है और उधर पीएनएल भी दिख रहा है। तो दो चीजें हैं, लेकिन क्या उसने मना करा हमें कहीं पर भी? नहीं, मना तो नहीं करा भाई। अब मना नहीं करा तो आ जाओ कर देते हैं, फिर यहाँ पर डाल देते हैं सबसे पहले जनरल रिजर्व डेबिट। जनरल रिजर्व है आप लोगों का 1,20,000, ठीक है, 2R 2A 2S। ये हमेशा ओल्ड रेशियो में। न्यू रेशियो का और गेनिंग रेशियो का काम सिर्फ ये गुडविल तक है, उसके बाद काम खत्म। या कैपिटल एडजस्टमेंट में न्यू रेशियो का काम है बस, उसके अलावा कोई काम नहीं होता, ये बात याद रखना। तो 1,20,000 2R 2A 2S। तो R भाई कितना है, 5:3:2, 10 हो गया 12 और ये हो गया 60,000, बचा 60 और ठीक है, 12 × 3 36 और 24। ठीक है जी, ये सेट हो गया मामला। अब ऐसे ही जो है अपना पीएनएल भी राइट ऑफ कर दो, RAS डेबिट टू PNL। अब आ जाओ, PNL कितना है, ये 1 लाख है, 1 लाख डिवाइड बाय 10,000, ये हो गया 50,000, इसका हो गया 30 और इसका हो गया 20। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। रिजर्व वाले पार्ट पे टिक। अब मेन आ जाता है आपका रीवैल्यूएशन, जिसमें बच्चों को बड़ा मजा आता है। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन वाले पॉइंट उठाओ। तीसरे पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 40,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। क्रेडिटर बढ़ रहे हैं हमारे, तो रीवैल्यूएशन डेबिट लॉस हो रहा है टू क्रेडिटर। अभी देख लेते हैं एक बारी, कंबाइंड एंट्री अगर करनी पड़े तो ठीक है। 40,000 और नीचे उसने बोला डेटर्स 30,000 के विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, ऊपर 20,000 के। चलो इसकी अलग एंट्री करके बताऊंगा आपको। तो ये 40, ये 40, ठीक है। सपोज करो ये नेक्स्ट पेज है, ठीक है। अब उसमें आ जाओ, नेक्स्ट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। डेटर्स ऑफ 30,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। तो पहली एंट्री इसमें क्या होती है, बैड डेट्स डेबिट टू डेटर्स, ठीक है, 30,000 30,000। उसके बाद होती है आपकी, अगर प्रोविजन है बिल्कुल है, लेकिन प्रोविजन कम पड़ रहा है, 20 का ही पड़ रहा है, तो बाकी का रिवैल्यूएशन से ले लेंगे लॉस। यहां पर आ गया टू बैड डेट 30,000, ठीक है। उसके बाद अमाउंट पेबल डेटर्स ये हो गया। अमाउंट पेबल टू रियांश वाज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन का लॉस जो है अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, तो ये चीज मत कीजिएगा। रिवैल्यूएशन पे तब तक टिक नहीं होगा जब तक उसका लॉस और प्रॉफिट नहीं बांट दोगे। अब यहाँ पर लॉस हो रहा है 40,000 और यहाँ पर हो रहा है 10,000, तो टोटल हो गया रिवैल्यूएशन में 50,000। तो ये बढ़ जाएगा R, ठीक है, R डेबिट A डेबिट S डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 50,000 का है, 50 में से 25 तो इसे मिल गया, 15 इसे मिल गया और 10 इसे मिल गया। हो गया मामला सेट। अब उसने फाइनल एंट्री करेंगे हम। रियांश का जो है हमें ट्रांसफर करना है सारा लोन अकाउंट में। तो रियांश की कैपिटल पे आ जाओ। रियांश की कैपिटल थी 6 लाख, 6 लाख में 6 लाख और बढ़े, कितना हो गया 12 लाख। 12 लाख में 60,000 और बढ़े, तो 12,60, जिसमें 50 कम हो गए, ठीक है। तो ये हो गया 12,10, 12,10 में 25 और कम हो गए, तो 12 में से 15 गए, तो ये आ जाएगा 1185। तो यहाँ पर आ जाएगा आर्स कैपिटल डेबिट 11,85,000, जो भी फाइनल अमाउंट था। बच्चे क्या करते हैं, कैपिटल भूल जाते हैं यहाँ से 3 लाख का देखना और सिर्फ इसी का टोटल कर देते, तो ये गलती मत करना। टू आर्स लोन 11,85,000। देखो कितना टाइम लग रहा है। अब बच्चों को डर है सर ये मेरा क्वेश्चन आधे घंटे में जाके होगा, तो मेरी जान प्रैक्टिस करो ना, क्या दिक्कत है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14,
Adesh, Shreyansh were partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. On 31st March 2022 their balance sheet was as follows. हमें बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है, और डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, हमें रियलाइजेशन बनाना हो मजा ही आ जाएगा। चलो आ जाओ, रियलाइजेशन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने सारी वैरायटी कवर करी, आप देख सकते हैं, उसका जर्नल एंट्री भी हो गया, उसका आपका वो भी हो गया, ठीक है, कैपिटल और रीवैल्यूएशन वाला भी, अभी इसका रियलाइजेशन है, आगे जर्नल एंट्रीज भी आएंगी, इसकी टेंशन नहीं लेनी। मैंने क्या बोला, छोड़ दो, मेरे पे छोड़ दो, लेकिन मेक श्योर ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। चलो आ जाओ। तो सबसे पहली चीज क्या है, नीचे एडजस्टमेंट्स को टोटली इग्नोर करेंगे और सिर्फ देखेंगे। सबसे पहले एसेट साइड पे आ जाओ, बैंक जाता नहीं स्टॉक, तो यहां पर आ जाएगा टू एसेट्स, ठीक है, ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, नहीं तो अलग अलग लिखने अलग अलग लिख लो। स्टॉक चला गया 24 का, सारे जान लें बिना देखे। इन्वेस्टमेंट हमेशा जाएगी 30,000, डेटर्स 20,000, ग्रॉस बात हुई थी हमारी, एमसीक्यू कराया था, यहां पर उसके नीचे उसका प्रोविजन बाय लाइबिलिटीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया 2,000, ठीक है। उसके बाद प्लांट हो गया 1 लाख। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या है, फिक्टिशियस एसेट, सीधा जाता है उनके उसमें राइट ऑफ होने, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल हमें नहीं बनाना। अब आ जाओ लाइबिलिटी में, प्रोविजन हमने डाल दिया, क्रेडिटर्स इसका टोटल कर लेते हैं पहले, 1, 20, 30, 50, 70, 174। क्रेडिटर्स हो गए आपके 90,000 के, ठीक है। उसके बाद मिसेस आदिश लोन, ये जाएगा, आदिश का लोन नहीं है, उसकी वाइफ का लोन है, तो ये हमेशा जाता है, मिसेस आदिश लोन, ठीक है जी, ये हो गया आपका 30,000, ठीक है। श्रेयांश लोन ये नहीं जाएगा, सीधा बैंक के क्रेडिट में, बैंक के अकाउंट के जनरल रिजर्व बटेगा, कैपिटल नहीं जाते, तो सिर्फ यही है, 90 30 होता है 120 122, ठीक है भाई। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो जरूर कमेंट में बता देना, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। चलो अब नीचे वाले पॉइंट्स पे आ जाओ, अब हमने ऊपर नहीं देखना, अब सिर्फ नीचे देखना है, ठीक है। उसने बोला आपको कि डेटर्स रियलाइज 17,000, तो आप सिर्फ ये देखो कितना रियलाइज हुआ, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने का था, 17,000 आए। उसके बाद दूसरा बैंक में जाएगा, ठीक है, डुअल इफेक्ट डाल के चलना, अगर बैंक मांग ले मांगेगा नहीं। प्लांट रियलाइज 10% मोर देन बुक वैल्यू, प्लांट था 1 लाख, 1 लाख का 10% हो गया 10,000, तो इसका मतलब है प्लांट से टोटल कितने आए, 1,10,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद आदिश प्रॉमिस टू पे मिसेस आदिश लोन एंड टुक अवे स्टॉक एट 20,000, यहां पर आ जाएगा आदिश कैपिटल, जो वो हमारा स्टॉक लेके जा रहा है, ब्रैकेट में लिखेंगे स्टॉक, कितने में लेके जा रहा है स्टॉक, 20,000, जितने में लेके जा रहा है वो लिखेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता कितने का था। और उसने बोला मैं अपनी वाइफ का लोन खुद पे कर दूंगा, तो हमारी लाइबिलिटी अगर वो पे कर रहा है तो हम उसकी कैपिटल क्रेडिट करेंगे, मतलब रियलाइजेशन जो है डेबिट करेंगे। यहाँ लिख देना मिसेस आदिश लोन, और अमाउंट नहीं दी तो मानेंगे पूरी बुक वैल्यू, ठीक है। श्रेयांश टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो यहाँ पर आ गया आपका श्रेयांश कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो 30 की आधी कितनी होगी, 15,000 को भी 10% के डिस्काउंट पे लेके जा रहा है, तो 15,000 में से 1,500 माइनस हो गए, तो ये हो गया आपका 13,500, ठीक है। और जो रिमेनिंग थी उसने रियलाइज करे 4,500। देखो मेरे को पता था आगे कोई पॉइंट आएगा बैंक का, तो इसलिए मैंने अभी इसको सॉल्व नहीं किया था। अगर आप कर भी दो तो वापस काट के अनटाइडी मत करना, नीचे दोबारा बैंक लिख देना, ये छोटी छोटी चीजें याद रखना, प्रेजेंटेशन पे इफेक्ट डालती हैं। तो 4,500, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यहां पर आ गया बैंक क्रेडिटर्स कितने थे 90, उसमें उन्होंने 10% डिस्काउंट दे दिया, तो कितना हो गया 9,000 माइनस करके 81,000। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड 7, कुछ नहीं बताया तो मानेंगे हम नहीं पे करें। 81 और 7 कितना हो गया आपका 88, कोई पॉइंट और नहीं दिया। अच्छा एक बात याद रखना, टेंजिबल एसेट कौन कौन से हैं, स्टॉक भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, डेटर्स भी है, प्लांट भी है, ये चारों ही आपके टेंजिबल में आ जाते हैं। मतलब कई बच्चों को डाउट होता है सर टेंजिबल कैसे हो गए सर, डेटर्स इन्वेस्टमेंट ये वो, और यार देखो इनटेंजिबल छोड़कर बाकी सबको आप टेंजिबल मान लेना, ठीक है। तो सिंपल सी बात हो गई, अगर किसी के बारे में हमें नहीं दिया, डेटर्स के बारे में उसने पूरा दे दिया था, इन्वेस्टमेंट का भी हो गया था, प्लांट का भी हो गया था, और स्टॉक का भी हो गया था, तो अगर नहीं दिया होता तो हम मानते कि पूरी बुक वैल्यू में बिकेगा। इनटेंजिबल मानेंगे वैल्यू लेस हो गए, 110 117 127 प्लस 4 131 500 88। लाइबिलिटी का भी यही सीन है, प्रोविजन टेक्निकली कोई लाइबिलिटी नहीं है तो उसकी पेमेंट पूरी नहीं हो रही, अगर लाइबिलिटी की कोई वैल्यू नहीं दी होती तो हम मानते पूरी बुक वैल्यू में जा रही है, ठीक है। 88,000, तो यहाँ पर आप करें, आ जाओ, तो अगर हम डेबिट का टोटल करें
हमारे रफ कॉलम में। तो ये हो गया आपका 174 प्लस 30, ये होता है 2,04,000। 2,04,000 प्लस 8 होता है 2,12,000। 2,12,000 प्लस 80 हो गया 2,92,000। ठीक है, यही होगा ना। हाँ, उसके बाद क्रेडिट पे आ जाओ। 122 मिसेज आदिश लोन हो गया था ना। हाँ चलो आ जाओ। तो 122 और 131, तो 253 तो यही हो गया। 230, 250, 253 यही हो गया। 253 प्लस 20 273, 283, ठीक है, 283, 286, 287, कितना आ गया ये 287। तो लॉस आ गया क्लियरली। और लॉस कितने का आ रहा है 292, 287, मात्र 5,000 रुपए का लॉस। ये 5,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हमारे दोनों पार्टनर्स में 3:2 में, तो 3,000 और 2,000। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लॉस ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आदिश और श्रेयांश, 3,000 और 2,000, 5,000। ठीक है, और टोटल कितना आ जाएगा 292, 292। क्या था बताओ, कुछ भी नहीं था भाई, केक वॉक। और टाइम भी कितना ही लग रहा है आपके सामने। बिलीव मी, पार्टनरशिप ही बस तगड़ी खींच के रखनी पड़ेगी आपको, बाकी सब तो वैसे भी बड़े छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना। निशा, प्रिया एंड रजत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। फर्म क्लोज बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर। प्रिया डाइड ऑन 1st July। 1st July मतलब अप्रैल मई जून, 3 महीने का बिजनेस, जुलाई काउंट नहीं होगा। ऑन प्रिया डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख एंड अ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ये इसके ना हमेशा वर्किंग नोट्स में करके दिखाने होते हैं, मार्क्स कटेंगे। ठीक है, एंड अ शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टिल द टाइम ऑफ हर डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट व्हिच वाज 6 लाख। पास नेसेसरी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड प्रिया शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हर डेथ। ठीक है, तो चलो आ जाओ, सबसे पहले गुडविल करें। तो गुडविल में उसका बोला, प्रिया गुडविल कितनी थी फर्म की, गुडविल थी आपकी 3 लाख रुपए। और प्रिया का शेयर ये हो जाएगा आपका, इसमें कभी भी पीरियड नहीं देखते, ये बात याद रखना, 3 लाख। और प्रिया का हो गया 2/5। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करते हैं, आता है 60,000। 60 इंटू 2 1 20। ठीक है, ये देगा कौन, ये देगा बाकी के पार्टनर्स निशा एंड रजत। और रेशियो दे रखी है हमें यहाँ पर, रेशियो नहीं दे रखी ना हमें यहाँ पर बिल्कुल भी। ठीक है, तो हम मानेंगे कि जो उनकी आपस में रेशियो चल रही थी वही उनकी गेनिंग रेशियो हो गई। तो यहाँ से मतलब हमारा आ गया निशा का और रजत का। तो 122:1 में हम डिवाइड करेंगे 340, 80,000 जो है निशा देगी और 40,000 जो है रजत देगा। तो पहली एंट्री बन गई हमारी यहाँ पर। ये वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा, मतलब मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, आप पूरा ऐसे दिखाना, निशा शेयर, निशा गेन इन गुडविल, ये ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका निशास कैपिटल डेबिट, रजत कैपिटल डेबिट टू प्रिया। ठीक है, ये हो गया आपका 80, 40 एंड 120। ठीक है, अगला हो गया प्रॉफिट शेयर का। आप ध्यान से देखना, प्रॉफिट शेयर था उसका पिछले साल के अकॉर्डिंग निकालना है। तो पिछले साल का प्रॉफिट था 6 लाख रुपए, तो इस साल का भी हम एज्यूम कर रहे हैं 6 लाख है। तो उसमें सीधा प्रिया का शेयर कितना आ जाएगा 6 लाख इंटू कितना, 3 महीने का बिजनेस करके मरी है, तो 3/12 इंटू, मतलब थोड़ा यार गलत मत मानो, ऐसे बोल रहा हूँ मरी है तो ठीक है, थोड़ा मे हर सोल रेस्ट इन पीस। ठीक है, तो 3/12 इंटू कितना शेयर है उसका 2/5। ठीक है, चलो आ जाओ करें इसको। ये हो गया 4, ये हो गया 2, 10 से काटेंगे 60,000 सीधा आ गया। इसमें हमेशा पीरियड देखते हैं। अगर प्रॉफिट टिल डेट ऑफ अ डेथ ही दिया होता सीधा तो पीरियड नहीं देखते, ये बात याद रखना। और शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल टाइम ऑफ अ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट व्हिच वाज 6 लाख। तो 60,000 आ गया। और ये पीएनएल सस्पेंस से देंगे क्योंकि उनकी रेशियो जो है वो चेंज नहीं हुई है टू प्रिया। प्रिया ओ प्रिया। ठीक है जी, डन ये चीज की नॉट डन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। सिर्फ ये 2 एंट्री और वर्किंग नोट के 3 नंबर आप लोगों को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, BCD पार्टनर थे जिनकी रेशियो जो थी 3:5:2 थी, उनकी बैलेंस शीट है ये। ठीक है जी, रिजर्व फंड ये वो हमें देख लेते हैं पहले करना क्या। प्रिपेयर सीज कैपिटल, ये मेरे को लग रहा है इस बार क्वेश्चन आएगा। हमें जो है इसमें सिर्फ सी का कैपिटल बनाना है, जो कि हम उसके एग्जीक्यूटर को प्रेजेंट करेंगे। इस बार एग्जीक्यूटर के जो है कम आ रहे हैं क्वेश्चन, इसके ज्यादा आ रहे हैं। सैंपल पेपर बुक्स में यही भरे हुए हैं क्वेश्चन।
पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। चलो, हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हिम वॉज पेड इमीडिएटली ऑन सीज डेथ। चलो ये लाइन का ध्यान रखेंगे, ये हो गया आपका वर्किंग नोट की जगह, ठीक है। तो सबसे पहले रूल होता है बाय बैलेंस बीडी, वही फॉलो वही करेंगे, डेथ हो जो मर्जी हो फॉलो वही करना है। गेनिंग निकालेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं अभी, पहले सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी कितना हो गया, 3 लाख रुपए। बी की नहीं सॉरी सी की डेथ हुई है ना, मैं बी की अमाउंट क्यों डाल रहा हूँ। तो सी की है 2.5 लाख रुपए, ये हो गया आपका 2.5 लाख, ठीक है। चलो आ जाओ, अब उसके बाद उसने बोला सी डाइड ऑन 1/10 मतलब 6 महीने का बिजनेस करके, ठीक है। On sees that goodwill was valued at 187,500. The revaluation of assets and liabilities resulted in a loss of 10,000. Partnership deed provides that on death of a partner, goodwill will be treated without opening goodwill account. ठीक है, मतलब वही वाली बात है कि भैया बाकी पार्टनर्स देंगे। Sees share of profit till date of that was calculated at 70,000. ठीक है। Sees share of profit till date of his death was calculated at 70,000, ठीक है। वॉज कैलकुलेटेड एज नहीं है, 70,000 पे हमने उसका शेयर निकालना है। पीस प्रिपेयर सीज कैपिटल। चलो आज तो इसमें गेनिंग तो वही मान लेंगे, तो वही होगी गेनिंग जो उनकी बी और डी की चल रही है, विच इज 3:2। दूसरा होता है गुडविल का। गुडविल का उसने हमें बोला, देखो बुक्स में कोई गुडविल नहीं आ रही है, तो जो ये वाली गुडविल उसने हमें बोल दी 187,500, इसमें हम बस उसका शेयर निकाल देंगे। 187,500 इंटू उसका शेयर कितना है 5/10, ठीक है जी। तो कर देते हैं, आ जाओ 500, 5 5 25, ठीक है। और यही है ना, हाँ 5 5 25 7 35 37 40 43 9 93750, कितना हो गया ये 93750। 180 का होता है आपका 90, ठीक है। 90 7,000 का होता है 3500, 500 का हो गया 250, बिल्कुल ठीक है। 93750 ये कहाँ से मिलेगा उसे, बाकी के पार्टनर्स देंगे जो उनकी गेनिंग रेशियो है। गेनिंग रेशियो है 3:2, तो 93750 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, ठीक है। तो 5 1 5 बच गए, ये 8 40 बच गए 3, 7 35, यही आ जाएगा, सॉरी 18750। तो 18750 इंटू 3, 0 5 3 15 21 22, 8 3 24 26, 3 1 3 4 5 56250, ठीक है। और 18750 इंटू 2, ठीक है। 18 का डबल होता है 36, 750 का डबल होता है आपका 1536, 37,500, 37,500। तो 50 80 80 92 और 93 750, बिल्कुल ठीक आ गया। तो इसका मतलब है इसको बी ने दिया बाय बीस कैपिटल, ये हो गया 56250, एंड बाय डीज कैपिटल ये हो गया 37500। गुडविल हो गया। तीसरे पे आ जाएंगे अब हम। तीसरा क्या है यहाँ पर, तीसरा होता है आपका रिजर्व, ठीक है। रिजर्व में सिर्फ एक ही दे रखा है, मैं रिजर्व फंड, और उसने मना नहीं करा तो उसमें सिर्फ उसका शेयर निकालेंगे बाय रिजर्व फंड, ठीक है। तो 60,000 का आधा 30,000, 5/10 है ना। उसके बाद होता है आपका रीवैल्यूएशन, उसने सीधा दे दिया कि लॉस ऑन रीवैल्यूएशन जो है, ठीक है, वो हुआ था टोटल 10,000 रुपये। तो 10,000 का आधा हो गया 5,000, ठीक है। अब आते हैं प्रॉफिट शेयर पे। उसने बोला अच्छा ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ हिज डेथ वाज कैलकुलेटेड एट 70,000। अगर यहाँ पर लिख देता वाज कैलकुलेटेड एट 70,000, मतलब उसने सीधा ही सी का शेयर दे दिया, ठीक है। और अगर वो ऐसे बोल रहा है कि हमें जो है उसका 70,000 के अकॉर्डिंग जो है प्रॉफिट शेयर निकालना है, ठीक है, तो 70,000 की अमाउंट पे हम उसका प्रॉफिट शेयर निकालेंगे। तो उसका शेयर कितना है, हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि उसने पीरियड के अकॉर्डिंग दे दी। उसने कहीं पर भी ये नहीं बोला 70,000 पूरे साल का है, उसने सीधा बोला इस पे अमाउंट निकाल दो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा सॉरी, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ हिज डेथ वाज कैलकुलेटेड एट 70,000। तो मतलब पीरियड का भी हमें इसमें देखना पड़ेगा। तो वो 6 महीने का बिजनेस करके मरा था, इंटू 5/10, ठीक है। ये हो गया 2, ये भी हो गया 2, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 1 4 बच गए 3, और ये आ गया 37, 17,500, ठीक है जी। 17,500, 17 का 17 हो गया 17 34, 34 का डबल होता है आपका 68, और बिल्कुल ठीक है। तो 17,500 आ गया। यहाँ पर कैसे आ जाएगा, बाय पीएनएल सस्पेंस, बाय पीएनएल सस्पेंस 17,500। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, और तो कुछ नहीं है, हो गया जो होना था सब। चलो
तो आ जाओ टोटल करें, 250 प्लस 50 3 लाख, 330 प्लस 7 337 प्लस 6 337 प्लस 6 ये हो गया 343 प्लस 70 373 373 380 390 391 250 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है जी, ये देखो 250 और 50 3 लाख 3 लाख 6,000 3 लाख 6 3 लाख 6 3 लाख 13 3 लाख 13 प्लस 60 373 373 380 390 391 250 391 250 माइनस 5,000। ठीक है, पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं 391 250 391 250, सॉरी फॉर बैड राइटिंग, और इसमें से 5 माइनस करेंगे आ जाएगा 386 250। अब उसने बोला इसका आधा जो है उसी वक्त पे कर दिया उसको। ठीक है, अब आप देख सकते हो ऊपर कैश तो है नहीं, तो हमने बैंक से ही पे करा होगा। ठीक है, और बैंक में भी इतना लग नहीं रहा मेरे को है। सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट एज्यूमिंग दैट हाफ ऑफ द अमाउंट वाज ड्यू टू हिम वाज पेड इमीडिएटली ऑन सीज डेथ। चलो कोई नहीं, कर देते हैं। तो डिवाइड बाय 2, ये थोड़ा सा लोचा लग रहा है, क्वेश्चन भी देख के नहीं देते हैं, बैंक में इतना पैसा है नहीं, कहाँ से दे देंगे उसको, तो हमें क्या लेना देना। चलो आओ, तो 2 1 जा 2 बच गए 1 9 3 1 2 5 1,93,125 ये आ गया। 80,000 तो पूरे ही पड़े थे, ओवरड्राफ्ट हो गया होगा फिर, और क्या करें। 2 बैलेंस भी बाकी का इतना ही बच जाएगा 193,125 125 हो गया 250 3 3 6। ठीक है, और 9 9 18 386 250 बिल्कुल ठीक आया है, बिल्कुल ठीक है। ये आपका जो है पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो जल्दी से आते हैं 17th क्वेश्चन पे। यू एंड वी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, ऑन 31st March 2022 देयर फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन दैट डेट बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोस। बैलेंस शीट दे दी हमें, इसमें बनाना क्या, रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल। देखो अब दोनों आ गए, और आप देख भी सकते हो क्वेश्चन कितना छोटा है, तो चलो इसी बहाने इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पार्टनर्स कैपिटल। कितने पार्टनर हैं, 2 ही हैं। चलो 2 पार्टनर हो, पता नहीं कैसे दिल को खुशी सी होती है कि यार 2 पार्टनर है, एक अलग सा ही ना वो, पता नहीं अंदर से खुशी सी होती तो है यार। ये तो है यू वी, पर्टिकुलर्स यू वी। ठीक है, सबसे पहली चीज यहां डाल दो बैलेंस। ठीक है, यू का कितना है 7 लाख, और इसका हो गया 8 लाख। ठीक है, चलो अब आते हैं एसेट साइड पे। बैंक नहीं जाता, अदर करंट एसेट्स हैं, आ जाएंगे यहां पर एसेट्स, अदर करंट एसेट्स कितने हैं 8,20,000। फिक्स्ड एसेट्स 20,70,000। ओ भाई साहब, पीएनएल अकाउंट सीधा यहाँ पर एसेट साइड में आ रहा है, सीधा यहाँ पर 30,000 है, रेशियो 3:2 है, 5 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 6, तो 18 और 12। कैलकुलेशन पे फोकस करना भाई, गलती हो सकती है नो डाउट, लेकिन प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना बेटर है आप लोगों के लिए। अब आ जाओ लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी इसका टोटल कर दें हम 20 और 8, ये हो गया आपका 28,90,000। उसके बाद लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी 5,70,000, लॉन्ग टर्म लोन 10,30,000, 10 और 5 15, 16 लाख रुपए। कैपिटल डालते नहीं। ठीक है, अब आ जाओ नीचे वाले पॉइंट्स पे। अदर करंट एसेट रियलाइज 8 लाख, बैंक अदर करंट एसेट्स 8 लाख तो इनके आ गए। फिक्स्ड एसेट रियलाइज एट बुक वैल्यू, पूरा ही आ गया फिक्स्ड एसेट का, ये भाई पैसा कमा गया अगला 20,70,000। ठीक है, और तो और कोई एसेट है नहीं, 2 ही थे, तो एसेट का तो क्लियर हो गया चिट्ठा। लॉन्ग टर्म लोन वो सेटल, पहले इसको ऐड कर दो 28,70,000। ठीक है, चलो इधर आते हैं बैंक, और उसमें लाइबिलिटी में उसने बोला करंट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लोन वर सेटल्ड एट 10% लेस देन बुक वैल्यू। 570 में 57 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5,13,000 रुपये। 57 और 13 70 होता है ना, हाँ ठीक है। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लोन,
ठीक है, और लॉन्ग टर्म लोन कितना, इसका भी 10% कम, 10,30,000, 10,30,000 में से 1,03,000 माइनस करने हैं। 10,30,000 में से एक गए तो 9,30,000, उसमें 3 गए तो 9,27,000, 9 और 5 हो गए 14, 14 और 14,20,000, 14,30,000, 14,40,000। ठीक है, चलो आ जाओ देखें अब कहानी इसकी, तेरी मेरी कहानी। आ जाओ 20, 30 देखें डेबिट का टोटल कितना आ रहा है और क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है। 28 लाख, 38 लाख, 38 प्लस 6, 20, 30, 30 और 44, 44, 70 क्रेडिट का आ गया। ठीक है, इधर आ जाओ, और 20 और 30, 38 और 42, 42, 43, 30, 43, 30। चलो भाई प्रॉफिट आ गया हमारा, कितने का आ गया, 44, 70, ये हो गया आपका, और 44 माइनस 43, 1,70,000 माइनस 30, 40, 1,40,000 का। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। 1,40,000 को हम कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे, 3:2, डिवाइड बाय 5, 2 ज़ा 10, 8, 28,000, 30 इंटू 3 होता है 90 माइनस 6, 84,000 आ गया आपका यू का, और वी का कितना आ जाएगा 20, 30, 60 माइनस 4, 56। ठीक है, 80, 50, 130, 140, बिल्कुल सेट हो गया मामला। 44,70,000, 44,70,000। आ जाओ, चलो एक और गलती मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो बच्चे करते हैं। सबसे पहले यहां पर आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, ये कितना आया था, 84 और 56। चलो 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 जल्दी आ जाओ। अब यहाँ पर बच्चे क्या कर देंगे, बैलेंस सीडी, लेकिन भैया डिसोल्यूशन है, बैलेंस तो बचेगा नहीं ना। तो 7 माइनस 80, 7 84 माइनस 18, 20 माइनस करेंगे तो 64, 2 ऐड करेंगे 66, 766, 856 माइनस 12, 10 माइनस करे 46, 2 और माइनस करे 44, 8,44,000। तो 7,84,000। ठीक है, 7,84,000, 8,56,000 और 8,56,000। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन था। जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। आई गेस ये रियलाइजेशन की वो होगी, एंट्रीज आ गई। चलो भाई मजा आएगा मजा। पहली एंट्री, ठीक है, आ जाओ। उसने बोला सारे रियलाइजेशन की एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दिए। टी टुक अवे 50% ऑफ स्टॉक एट अ बुक वैल्यू ऑफ 10% फॉर 90,000, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 40,000। जो टी है हमारा वो 50% ऑफ स्टॉक ले गया, ठीक है, ऑफ बुक वैल्यू, एट बुक वैल्यू लेस 10% फॉर 90,000 एंड रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 40,000। अब ये वाला ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो चलो इतना कुछ जरूरत नहीं है। टी कितने पे ले गया, हमें लेना देना नहीं, बुक वैल्यू क्या थी ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सिर्फ इतना देखो टी जो है 90,000 पे ले गया था ना, तो बस टी इज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, स्टॉक तो आएगा नहीं, तो 90 कितनी बुक वैल्यू थी ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ नहीं। अगर वो हमें यही बोल देता कि भाई इसमें जो है रिमेनिंग स्टॉक वो सोल्ड एट 10% प्रॉफिट या 10% डिस्काउंट, तब हमें उसकी बुक वैल्यू चाहिए होती। तब कैसे करते ये देख लो। अगर सपोज करो उसकी बुक वैल्यू है x, तो x का 50% मतलब x/2, इसमें माइनस कर देंगे इसका ही 10%, तो वो हो गया x/20। ठीक है, x/2 मतलब 50% हो गया, उसका 10% हो गया, नीचे एक जीरो ऐड कर देते हैं, x/20, ये वो 90,000 पे ले गया। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10 से करें 10x माने 9x/20, तो इसका मतलब है 9 से हो गया ये 10,000, 10,000 इंटू 20, 2 लाख रुपए आ गई बुक वैल्यू। फिर 50% वो ले गया, 1 लाख माइनस करके रिमेनिंग 1 लाख बच जाता, वो कितने में बेचा, लॉस प्रॉफिट वो देख लेते। तो ये बात याद रखना, ये आ जाता है। और दूसरा जो है हमारा बिक गया, तो बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। आप चाहे तो कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, देयर इज नो हार्म एट ऑल। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ। क्रेडिटर्स ऑफ 78,000 टुक ओवर मशीनरी ऑफ 80,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो इसकी तो नो एंट्री हो गई। जब भी लाइबिलिटी की पेमेंट एसेट के थ्रू हो तो कोई एंट्री नहीं होती, फुल सेटलमेंट जब हो जाए तो। उसके बाद 5,000 डेटर्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वर रिकवर्ड। ठीक है, तो हमें पैसा मिला,
लेना देना नहीं, बैड डेट ये वो, बैड डेट रिकवर्ड कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ बैंक टू रियलाइजेशन। पैसा आया तो बैंक टू रियलाइजेशन, पैसा गया रियलाइजेशन टू बैंक। पार्टनर ले गया हमारा एसेट तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, और हमारी लाइबिलिटी पे कर दी तो रियलाइजेशन टू बैंक। में मात्र 4 एंट्री हैं, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो तो आप पढ़ लेना, लेकिन ये 4 मोस्ट प्रोबेबली आएंगी। तो 5000 हमें मिला, ठीक है। फोर्थ, मिसेज वीज लोन 72,000 पेड बाय फर्म। बस हमें लेना देना नहीं है, पार्टनर का थोड़ी ना है, तब पार्टनर लोन आ जाता, यहाँ पर आ जाएगा रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है। 72, अगर वी का लोन होता तब देखते, तब वी लोन आता, क्योंकि लोन कभी भी रियलाइजेशन में नहीं जाता, ठीक है। लास्ट एंट्री, लॉस ऑन डिसोल्यूशन 80,000, किस में बांट देंगे, टी वी यू में, टी डेबिट, यू डेबिट, वी डेबिट टू रियलाइजेशन। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो यार, ठीक है। तो कितना हो गया ये आप लोगों का, 80,000 है, 2 2 4 5, 80,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 80,000 को ये आएगा आपका 16,000 आ जाएगा। 5 1 जा 5 3, ठीक है, 16,000। तो 16 का डबल होता है 32, 32 इसका, 16 इसका, 32 इसका और 8, ठीक है जी। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 5 क्वेश्चन, 5 एंट्री 5 नंबर, सबसे इजी लगता है मेरे को ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें वो क्या बोल रहा है हमें, इसमें वो हमें बोल रहा है रिवैल्यूएशन और डी कैपिटल अकाउंट ऑन हिज रिटायरमेंट बनाओ। सिर्फ डी का जो है हमें कैपिटल अकाउंट बनाने को बोल रहा है। तो इंसान तो अच्छा है, सीबीएसई जो भी कह लो, ज़्यादा कष्ट नहीं दे रहा हमें, नहीं देगा बाबा कष्ट आप लोगों को ज़्यादा। वो साइंस वालों के साथ कंपेयर मत करो, सर उनका पेपर एक आधा मुश्किल आया तो हमारा अकाउंट्स मुश्किल डालेंगे, कॉमर्स वो बराबर करेंगे हिसाब, वो बराबर करेंगे भाई, वो कोई कुछ वो बदला लेने थोड़ा ना बैठे हैं किसी चीज़ का। साइंस वालों का स्कीम अलग है, हमारा स्कीम अलग है, ठीक है। आ जाओ, और बैलेंस इन डी कैपिटल ट्रांसफर टू लोन, सबसे पहले आ जाएगा बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना है आप लोगों का, बैलेंस बीडी है आप लोगों का 7 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद वही वो जो पॉइंट लेते हैं वही लेंगे। सबसे पहले गेनिंग रेशियो, क्योंकि रिटायरमेंट का है, 5:3 है, और गुडविल ऑफ द फर्म, डी शेयर गुड एडजस्टेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, ये वो कुछ भी नहीं दिया हुआ हम, तो यहाँ पर एज्यूम करेंगे वही उनकी गेनिंग रेशियो है। और गेनिंग पहले सबसे पहले डी का गुडविल शेयर निकाल लेते हैं, वर्किंग नोट में निकालने की जरूरत है इसमें। तो अगर टोटल गुडविल उसने फर्म की दे दी 1 लाख रुपए, और डी का शेयर जो है 5/10 है, तो 1 लाख इंटू 5/10 गुडविल ऑफ डी, तो ये हो गया 50,000। ये कौन देगा, ये देगा ई एंड एफ इन द रेशियो ऑफ 2:3, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन के बाद मेरी राइटिंग ज़्यादा क्यों खराब होती जा रही है, ये मुझे भी नहीं पता चलता। ई एफ, तो ये हो गया आप लोगों का 2:3, तो मतलब 20,000 और 30,000 अमाउंट। भाई ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ईज कैपिटल, क्योंकि कुछ करंट वरंट कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो 20,000, और एफ्स कैपिटल 30,000, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। गुडविल हो गया, गेनिंग रेशियो हो गया, तीसरा होता है रिजर्व। रिजर्व में जनरल रिजर्व दे रखा है 2 लाख, और कहीं पर भी उसने मना नहीं करा, तो जनरल रिजर्व 2 लाख का आधा 1 लाख उसे मिलेगा। और एसेट साइड पे कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है। अब आ जाओ, इन्वेस्टमेंट वर टू बी ब्रॉट टू देयर मार्केट वैल्यू विच वाज 85,000, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं है, तो 1,15,000 का अगर हमें 85 करना है, 15 यहाँ से कम 15 यहाँ से कम, 30,000 का लॉस हो रहा है, 30,000, ठीक है। उसके बाद मशीनरी वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड टू 7 लाख, 2 का मतलब है वहां तक लेकर जानी है, 50 चल रही है, 750, 50,000 से कम हो जाएगी, अपने आप 7 लाख हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड टू 12, 10 से 12, लैंड एंड बिल्डिंग में 2 लाख बढ़ गए। लो भाई सारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो 30, 50, 80 और 2 लाख, प्रॉफिट कितना आ गया आप लोगों का, यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है, 1,20,000, जो कि तीनों में डिवाइड हो जाएगा, डी ई एफ, सिर्फ ई एफ में मत कर देना, ठीक है। 5 3 2 आधा हो गया 60,000, 5 2 3 सॉरी, हाँ, और 2:3 है ना, तो 10 से होगा 12, 12 इंटू 2 24,000 इसका हो गया, और 36,000 इसका, मामला हो गया सेट। 2 लाख और 2 लाख, ठीक है। और यहाँ पर आ गया आपका प्रॉफिट, तो यहाँ पर आ जाएगा रीवैल्यूएशन 60,000, उल्टा जाता है ना, उधर डेबिट तो इधर क्रेडिट। चलो अब क्या उसने क्या बोला, बैलेंस अमाउंट जो है उसके लोन अकाउंट पे ट्रांसफर करने वाले हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डी लोन, निकाले
7 7 20 7 30 7 50 8 50 8 50 और 60 होते हैं 9 10। सेट है मामला, बताओ कितना ही टाइम लगा और ये 6 नंबर में आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन। देख रहे हो, भला इंसान है मैं बोल रहा हूँ सीबीएसई। चलो लास्ट क्वेश्चन फाइनली, भाई कमर दर्द हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 20 है भाई, 20। चलो उसने क्या बोला, आयुष एंड आरुषि वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड नवीन इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वाज 20,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस वाज 50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट बाय नवीन। तो सबसे पहला स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि ये कौन सा मेथड है आपका, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है, 20,000। दूसरा होता है आप लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया आप लोगों का, सिंपल होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल वो कह रहा है 50,000 लगा रखी है और 10% चल रहा है, कितना हो गया 5,000 रुपये। तीसरा होता है सुपर प्रॉफिट विच इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट विच इज 20 माइनस 5, कितना हो गया ये आप लोगों का 15,000 रुपये। फोर्थ होता है गुडविल ऑफ द फर्म, 15,000 जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आया इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3, 45,000। और यहां पर मत रुक जाना, मार्क्स कट जाएंगे, अगेन गलती करते हैं। प्रीमियम निकालना है 45,000 और उसका शेयर बस एडमिट नवीन इनटू पार्टनरशिप 1/4 शेयर। तो प्रीमियम फॉर गुडविल ये हो जाएगा 11250। तो आप सिंपल लिख दोगे लास्ट में कंक्लूड करके कि दैट नवीन विल ब्रिंग 11,250 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर यहाँ पर वो एवरेज प्रॉफिट में कुछ वो दे देता, एबनॉर्मल लॉस तो ऐड हो जाता, एबनॉर्मल प्रॉफिट दे देता तो माइनस हो जाता। ये बात याद रखिएगा, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर सैलरी वो सब माइनस हो, ठीक है। तो ये थे भैया आपके टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ पार्टनरशिप। आई होप आपको मजा आया होगा, भाई मुझे तो मजा आया, एक गो में सारे करा दिए। पहली बार ऐसा हुआ इतनी लंबी क्लास एक गो में सारी करा दी, ठीक है जी। चलो तो ऐसे ही आप लोगों के लिए मैं पार्टनरशिप के अलावा आपकी कंपनीज का भी लेकर आऊंगा और एनालिसिस का भी लेकर आऊंगा। भाई जुड़े रहना। पहले बता रहा हूं ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां मिलेगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो भैया आई होप आप लोगों को मजा आया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।